हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मेरे शेरनियों, उत्थान अकेडमी सतना में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां पर टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम क्लास 12th की बोर्ड की जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उसमें से उड़ जब क्रिया, जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट में से एक है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं उड़ जब क्रिया। इसमें क्या होता है, जब किसी एल्किल हैलाइड को, ये आर एक्स क्या है, एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ Na के साथ, अब बेटा एल्किल हैलाइड के दो अणु लेते हैं। ये भी एक एल्किल हैलाइड है, एक एल्किल हैलाइड का हमने अणु और ले लिया। ये बेटा दो एल्किल हैलाइड हो गए, दोनों बेटा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ध्यान देना बेटा, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इनको अभिकृत किया जाता है तो ये क्या होता है, यक्स लेव, Na लेव, यक्स लेव और निकल लेव। तो ये हमारा बन करके क्या आ जाता है, इसको फोकस करिएगा, आर आ जाता है और ये आर आ जाता है। और क्या बन जाता है बेटा, ट्वाइस Na यक्स बन जाता है। इससे तरह जो हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग उच्च एल्केन बोल देते हैं। क्या बोल देंगे बेटा, उच्च एल्केन बोल देते हैं। और ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड है। तो आपको समझ में आया होगा, जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तब बेटा एल्किल हैलाइड के दो अणु आपस में क्रिया करके उच्च एल्केन बना देते हैं। इस अभिक्रिया को उर्टज अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने बेटा CH3Cl ले लिया। ये हमारा क्या है, मेथिल क्लोराइड। ये हमारा क्या है, आपका मेथिल क्लोराइड। ये जो मेथिल क्लोराइड है ये बेटा रिएक्ट करता है सोडियम धातु के साथ। किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम धातु के साथ रिएक्ट कर लेता है। और किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। और ये क्या बन जाता है, CH3, और ये क्या बन जाएगा, CH3 और बेटा 2 NaCl आपका निकल जाता है। ये एथेन प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त हो जाता है बेटा, एथेन प्राप्त हो जाता है। तो निकलता कैसे है उसको भी हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ से Cl निकला होगा, यहाँ से Na निकला होगा, फिर से Cl निकल गया होगा, Na ये आपका बन गया होगा। अब बेटा इसमें एक नोट हम लोग देख लेते हैं। नोट क्या है, तो नोट में देखिएगा और समझिएगा। इससे बेटा सम कार्बन परमाणु वाले, सम कार्बन परमाणु वाले, सम और विषम जानते हैं आप लोग, सम कार्बन परमाणु वाले, सम कार्बन परमाणु वाले एल्केन प्राप्त किए जा सकते हैं। एल्केन प्राप्त किए जाते हैं। ध्यान देना, जो आपकी उड़ जब क्रिया है इससे बेटा ऐसे एल्केन प्राप्त होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सम होती है। सम को जानते हो, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, 10, ये सभी क्या हैं, आपके सम कार्बन परमाणु वाले हैं। तो यहाँ पर जो एथेन बन रहा है उसमें देखो 1 और 2, कितने कार्बन है, 2, और एक कार्बन क्या है बेटा, सम कार्बन है। तो इस प्रकार जो हमारी एल्केन बनती है वो किस विधि द्वारा प्राप्त होती है, उड़ जब क्रिया द्वारा। अगर हम विषम की बनाते हैं तो बन सकती है, लेकिन उसमें कई प्रोसेस हैं, कोई कम होता है, कोई अधिक होता है। तो क्या देखा आपने, जब एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिकृत करते हैं तब उच्च एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को उर्टज अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।